छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज दुर्ग के गलियारी गांव पहुंचकर पद्मश्री तीजन बाई से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए का चेक भी उन्हें सौंपा। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलवाकर तीजन बाई के बेहतर स्वास्थ्य और उपचार किए जाने को लेकर भी निर्देशित किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई के बकाया पेंशन और स्वास्थ्य को लेकर परिजनों ने 4 दिन पहले ही दुर्ग कलेक्टर से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी दी थी। मीडिया में भी तीजन बाई के खराब स्वास्थ्य को लेकर प्रमुखता के साथ खबरें दिखाई गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सहायता राशि जारी की। आज से 7 महीना पहले इनकी तबीयत खराब की सूचना मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष रूप से बुलाकर कहा था कि तीजन बाई जी हमारे प्रदेश की गौरव हैं, इस प्रदेश की धरोहर हैं और प्रदेश के लोक कला और संस्कृति को न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, अपितु विश्व में यहाँ की संस्कृति को पहुँचाने का इन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। और न केवल ये छत्तीसगढ़ अपितु ये राष्ट्र की धरोहर हैं। और 7 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया था कि स्वास्थ्य का हाल चाल लें। मैं स्वयं जिला कलेक्टर के माध्यम से और अपने जो CMHO हैं उनके माध्यम से इनके पास भेजा, इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और तब से लगातार एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर और एक नर्स को इनके नियमित स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमने उनको नियुक्त किया है। और आज उनके मीडिया के सामने आपने देखा होगा कि उनके परिवारों के जनों ने राज्य सरकार के प्रति, स्वास्थ्य विभाग के प्रति संतुष्टि जताई है। और कल पुनः सूचना मिली कि उनकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर हम लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य महकमा ने पूरा उनके स्वास्थ्य की चिंता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से आज मुझे और हमारे पूरे इस क्षेत्र के विधायक साथियों के साथ इनका हालचाल लेने के लिए कहा। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, CMHO हैं, जिला के कलेक्टर हैं, हमारे विधायक इस क्षेत्र के कोरसेवाड़ा जी हैं, हमारे दुर्ग के गजेंद्र यादव जी हैं, दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर जी हैं, पूर्व विधायक राजमहन सांवलाराम डहरे जी हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज आए हैं। इनको आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए की राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से भेजा है। तो निश्चित रूप से सरकार देर नहीं की है। सरकार समय समय पर, आज नहीं 7 माह पहले से, जब से इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, लगातार इनके सतत संपर्क में बने हुए हैं। और इनके लिए जो भी आवश्यकता होगी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, चाहे इनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए, राज्य सरकार इनके साथ खड़ी है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमारे ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने राज्य को एक ऊंचाइयों तक कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है, सदैव विष्णुदेव साय जी की सरकार इनके साथ में है। जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियम में होंगे, निश्चित रूप से, और जब से प्रभावी होंगे, उनको पेंशन की पात्रता होगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और आज ही मैं कलेक्टर को भी निर्देश करता हूं कि इनकी जो भी पेंशन से संबंधित जिस स्तर पर हो, उसकी पूरी ये लोग तैयारी कर लें और जहां से भी आना होगा उसको कराएंगे। देखिए, ये तो कोई आज का नियम बना नहीं है, पहले से ही चलन में जो भी पेंशन की पात्रता होगी वो दिया जाएगा। अगर समय पर नहीं होगा तो उसको समय पर कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर भी आपके बात से मैं सहमत हूँ। ये अगर पेंशन की राशि कम है तो इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह जाकर करूँगा कि ऐसे कलाकारों के लिए एक बार निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी और एक सम्मानजनक पेंशन इनको मिलना चाहिए। वैसे पद्म भूषण और पद्मश्री का मुझे लगता है कि उसकी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार की ओर से उनको शायद 25,000 रुपए प्रति महीने, 5,000 लेकिन वो पेंशन बंद है पिछले मार्च से बंद है, 9 महीने से नहीं आई। उसको मैं दिखवाता हूँ, जिस स्तर पर भी बंद होगा उसकी जवाबदारी हमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News Plus 21।